तो गाइस इस वाले वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। तो जावास्क्रिप्ट में लॉजिकल ऑपरेटर्स जो है होते हैं तीन टाइप के। एक तो होता है नॉट, एक होता है एंड, और एक होता है और। ठीक है, ये तीन ऑपरेटर्स होते हैं और इनकी कुछ ट्रुथ टेबल्स होती है। सबसे पहले हम लोग नॉट की देख लेते हैं, जो कि है मान लो कोई ज़ीरो दे रहा है तो वो उसको वन कर देगा, है ना। और अगर मान लो कोई वन दे रहा है तो वो उसको ज़ीरो कर देगा। मतलब नॉट क्या करता है, नेगेट कर देता है। ठीक है, ये इसका रिजल्ट है। इसके बाद में होती है यार और ऑपरेटर्स। तो और ऑपरेटर्स क्या करते हैं कि अगर कोई भी दो वैल्यूज अगर आपको दी है, ठीक है, और अगर उसमें से एक भी वैल्यू सही है ना तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी और आपका कोड चलने लग जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूँ ये आगे देखेंगे, अभी पहले आप टेबल देख लो। तो मान लो आपकी एक है ज़ीरो और एक दूसरी भी है ज़ीरो, तो इसका रिजल्ट भी ज़ीरो ही रहेगा हमेशा। ठीक है, ऑन द सेम नोट अगर आपकी एक कंडीशन है फॉल्स और एक कंडीशन है ट्रू, तो आपका रिजल्ट भी क्या हो जाएगा, ट्रू। ठीक है, थर्ड कंडीशन है यार, मान लो आपकी पहली वाली कंडीशन ट्रू है और दूसरी वाली कंडीशन मान लो फॉल्स है, तो भी जो आपका रिजल्ट रहेगा ना वो आ जाएगा ट्रू। और ऑन द सेम नोट यार, अगर आपकी पहली कंडीशन भी ट्रू है और अगर आपकी दूसरी कंडीशन भी ट्रू है तो आपका जो रिजल्टेंट रहेगा वो भी ट्रू रहेगा। ठीक है, ये होता है और ऑपरेटर्स का। और अब अगर हम देख लेते हैं और एंड ऑपरेटर्स के बारे में। ठीक है, तो एंड ऑपरेटर में क्या होता है ना कि मान लो यार आपके दोनों ही चीज़ें जो है फॉल्स फॉल्स हैं, तो आप जो आपका रिजल्ट रहेगा ना वो तो फॉल्स रहेगा ही रहेगा। मान लो कि अगर आपकी एक चीज़ ट्रू है और दूसरी चीज़ फॉल्स है तो क्या आ जाएगा, फॉल्स। ठीक है, अगर पहली चीज़ फॉल्स है और दूसरी चीज़ ट्रू है तो भी आपकी जो रिजल्टेंट रहेगी वो फॉल्स रहेगी। और अगर आपकी पहली चीज़ भी ट्रू है और जब दूसरी चीज़ भी ट्रू है तभी जाके जो आपका रिजल्ट रहेगा वो ट्रू होगा। ठीक है, तो ये टेबल देख लो यार, ये पता होनी चाहिए आप लोगों को, है ना। तो रटने की ज़रूरत नहीं यार, अपने आप आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और जिन्हें आता है वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी बात है यार। तो मान लो आपके पास कुछ इस तरह से दिया हुआ है एज। ठीक है, मान लो कोई नंबर दिया हुआ है NUMBER। ठीक है, और अगर ये बोल दिया है नंबर कि यार वो नंबर जो है 10 से छोटा होना चाहिए, कि वो नंबर यार मान लो 10 से बड़ा होना चाहिए और 20 से छोटा होना चाहिए, तभी वो नंबर जो है मान्य है। ठीक है, वरना वो नंबर मान्य नहीं है। ठीक है, तो इसको कैसे करोगे यार आप लोग, है ना। तो एक चीज़ तो थी कि हम लोग इफ़ स्टेटमेंट से कर सकते थे। पहले हम लोग इफ़ लगाते और फिर इफ़ के अंदर हम लोग इफ़ वाली कंडीशन लगाते और एक बार हम लोग देख लेते कि क्या वो 10 से बड़ा है, और दूसरे बार उस इफ़ के अंदर देख लेते हम लोग नेस्टेड इफ़ लगा के कि क्या वो 20 से छोटा है। ठीक है, बट अभी हम लोग वो नहीं करेंगे, है ना। हम लोग एक ही इफ़ में ये करने की कोशिश करेंगे, है ना। मान लो मेरे पास नंबर है 15 है। ठीक है, मान लो मैं इफ़ लगा देता हूँ फिलहाल के लिए कि अगर मेरा नम जो है बड़ा या इक्वल टू होना चाहिए 10 के। और अब देखो मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ एंड ऑपरेटर, और मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ नम क्या मेरा छोटा इक्वल टू है 20 से। अब हम और तभी जाके कंसोल डॉट, ये क्या आ गया यार, कंसोल डॉट लॉक करूँगा मैं नम को, तो देखना क्या आएगा। देखो 15 आ गया। देखो अब हम लोगों ने क्या पढ़ा था एंड ऑपरेटर के बारे में कि जब दो ऑपरेंड के ऊपर यूज कर रहे हैं और अगर दोनों ही चीजें अगर ट्रू होगी तब जाके जो है ये ट्रू रिटर्न करेगा और हमारा स्टेटमेंट चलने लग जाएगा। ये देखो एंड में पढ़ा था, पहली कंडीशन ट्रू दूसरी कंडीशन ट्रू, तभी जाके हमारा रिजल्ट जो है ट्रू होगा पूरे का, और तभी जाके हमारा कंसोल डॉट लॉक चलेगा। मान लो एक कंडीशन में फॉल्स कर देता हूँ और मैं नंबर दे देता हूँ 23, 23 दे देता हूँ, है ना। तो अभी 10 से तो बड़ा है बट 20 से छोटा है। ठीक है, तो एक कंडीशन हमारी ट्रू हो गई कि हमारा नंबर जो है 10 से बड़ा है, तो ये तो सही हो गया हमारा। ठीक है, बट वो नंबर क्या है 20 से छोटा है, तो नहीं यार वो 20 से छोटा नहीं हो, तो 23 है वो 20 से बड़ा है, तो यानी ये वाला कंडीशन हो गया हमारा। ठीक है, तो हमारा रिजल्ट क्या आ गया 0, ये पूरे का। तो इफ स्टेटमेंट जो है नहीं चलेगा।
ठीक है, तो आशा करता हूँ यार ये आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके अलावा आप लोग और ऑपरेटर भी यूज कर सकते हो। अब और ऑपरेटर में देखो क्या है ना कि और ऑपरेटर में अगर एक भी कंडीशन दोनों में से ट्रू हो रही है तब वो जो है उसका रिजल्टेंट ट्रू हो जाएगा, ट्रुथ वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, मान लो कि यार आपके पास एक मान लो आपके पास यार कुछ दिया हुआ है वोवेल ढूंढने का। ठीक है, और आपको ये बोल दिया है कि अगर कोई भी कैरेक्टर है, अगर उसमें से अगर वो कैरेक्टर केवल और केवल ए है, ठीक है, या AEIOU है, ठीक है, तभी वो जो है वोवेल है, वरना वो वोवेल नहीं है। अगर आपको कुछ ऐसा बोल दिया तो हम लोग कैसे करेंगे? मान लो कि आपके पास लेट कैरेक्टर दे दिया आप लोगों को, मान लो मैं दे देता हूँ ए दे देता हूँ। ठीक है, अब ये वोवेल है, इट इज वोवेल। तो अब इसको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे यार? सबसे पहले तो मैं लगा सकता हूँ कि सी, इफ सी इक्वल टू मान लो कि ए। ठीक है, हम लोग टाइप भी चेक कर रहे हैं साथ में। ट्रिपल इक्वल टू के साथ टाइप भी चेक होता है और इक्वलिटी भी चेक होती है, और डबल इक्वल टू के साथ टाइप चेक नहीं होता, सिर्फ इक्वलिटी चेक होती है। अब इसमें मैं एंड नहीं लगा सकता हूँ, ठीक है ना, इसमें मुझे लगाना होगा और अगर मान लो सी इक्वल टू है ए ई के बराबर। ठीक है, हम लोग दो ही चीजें देखते हैं फिलहाल। तो क्या लगा दूंगा मैं? कंसोल डॉट लॉग कर दूंगा, कंसोल डॉट लॉग यस इट इज वोवेल। ठीक है, तो काफी ज्यादा सही चीज है यार ये। मान लो मैं इसको रिलोड करता हूँ यहाँ पे, है ना, और यहाँ पे भी ट्रिपल इक्वल टू लगा देते हैं। वैसे अभी दिक्कत कुछ नहीं होती। देखो रिलोड करा, यस इट इज वोवेल आ गया लिखा हुआ। ठीक है, थोड़ा सा इसको कमेंट आउट कर देते हैं यार हम लोग, और देखो अब जैसे ही रिलोड करेंगे यस इट इज वोवेल लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, तो क्यों लिखा हुआ आ रहा है वोवेल? देखो ए के अंदर गया वो। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है कि दोनों चीजें चेक कर रहा है वो। ठीक है, अगर ए या ई है तो ही वोवेल है ना। अभी हम लोग आगे IOU नहीं जोड़ रहे हैं। तो ये कैसे चेक कर रहा है वो कि इन दोनों में वो ये देख रहा है कि क्या दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू है। ठीक है, तो हम लोग इसके अंदर आए और देखो ए पे ट्रू आ रही है और ई पे फॉल्स आ रही है, तो भी उसका रिजल्टेंट क्या है? ट्रू है, क्योंकि वो और है। सिर्फ एक की कंडीशन ट्रू चाहिए, दोनों है तो वेल एंड गुड है। पर अगर एक भी ट्रू है तो हमारा वो इफ ब्लॉक चल जाएगा, वो रिजल्टेंट जो है ट्रुथ हो जाएगी वैल्यू। तो हमारा एक तो ए था ही, तो देखो यस इट इज वोवेल आ गया। अब ए और ई साथ में तो हो ही नहीं सकता है यार। ठीक है ना, कैसे मैं एक ही वर्ड को ए और ई में कन्वर्ट कर दूंगा, है ना। और देखो डबल नहीं लगा सकते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे, जो महाशय सोच रहे हैं कि डबल अगर यहाँ पे एंड लगा दें हम लोग, तो देखो इससे नहीं होगा। डबल एंड में क्या होगा कि आपको दोनों, अगर आपकी चीजें ट्रू होगी तभी जाके वो वोवेल जो है चलेगा, मतलब जो हमारा इफ स्टेटमेंट है वो चलेगा। ठीक है, तो अब एक साथ में ए और एक साथ में मैं ई को कैसे कैरेक्टर को लिख दूं यार? समझ पा रहे हो मैं? या तो ए होगा या ई होगा ना। ए ई लिख दूंगा तो वो तो स्ट्रिंग ही चेंज हो गई, वो तो ना ए के बराबर है ना ई के बराबर है। तो एंड तो कभी चलेगा ही नहीं। हमको तो केवल एक ही चीज चाहिए उसमें से, अगर एक भी चीज मिल रही है तो ट्रू हो जाएगी। इसलिए हम लोग एंड का और का यूज कुछ इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लो कि वो एफ दे दिया हमने, अब एफ तो वोवेल नहीं है, तो देखो ए पे चेक करेगा, ए पे भी वो सेम नहीं निकलेगा और ई पे भी वो सेम नहीं निकलेगा। और जब और के अंदर अगर दोनों चीजें सेम नहीं निकलती तो रिजल्टेंट फॉल्स हो जाता है हमारा। ठीक है, रिलोड करा, देखो कुछ नहीं आया। ठीक है, अब इसको थोड़ा एडवांस लेवल पे लेके चलते हैं हम लोग, और मान लो कि मैं यहाँ पे एक और चीज दे सकता हूँ ए ई, और मान लो मैं यहाँ पे दे देता हूँ आई। ठीक है, सी इक्वल टू मैं दे देता हूँ आई, अरे ई दे दिया यार। ठीक है, और एक और चीज दे देते हैं यहाँ पे आई ओ, और एक और चीज दे देते हैं वो है यू। पूरा वोवेल वाला प्रोग्राम ही बना देते हैं यार, आई ओ और यू। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होगा कि वो सारी कंडीशंस चेक करेगा कि क्या वो ए है, ई है, आई है, ओ है या यू है। इसमें से अगर एक भी कंडीशन मैच हो जाती है तो यस इट इज वोवेल लिखा हुआ आ जाएगा। अब एफ तो इसमें से कुछ नहीं है, रिलोड करूंगा तो कुछ नहीं आया। पर मान लो मैंने यहाँ पे यू दे दिया, ठीक है, रिलोड करा, देखो यस इट इज वोवेल आ गया। ठीक है, तो यार यही यूज होता है एंड और ऑपरेटर्स का। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट कर देना यार, ठीक है, और अच्छे से समझ लेंगे। इसके अलावा होता है नॉट ऑपरेटर। तो नॉट ऑपरेटर क्या करता है? चीज को नेगेट कर देता है।
अगर आपके पास मान लो मैं देता हूँ लेट एक्स इक्वल्स टू, मान लो मैं दे देता हूँ ट्रू, ठीक है, और अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, मैं मान लो कंसोल डॉट लॉग करता हूँ नॉट ऑफ ट्रू, तो ये क्या कर देगा, निगेट कर देगा, उसको पलट देगा, देखो फॉल्स, फॉल्स लिखा हुआ आ गया, ठीक है। पर मैं नॉट ऑफ अगर फॉल्स करता हूँ, ठीक है, तो देखो ट्रू आ गया हमारे पास। मतलब यार वो क्या करता है, चीज को बस चेंज कर देता है, ठीक है। तो यही यूज होता है यार कुछ नॉट का। तो अब मेरे हिसाब से लॉजिकल ऑपरेटर्स में इतना काफ़ी है यार, ठीक है। बाकी मिलते हैं यार अगले वीडियो में।